Hello everyone, welcome to our English class. Students, in our previous class we had completed our second chapter of English practice book of DAV class 7th, and today we will begin with our third chapter. If you have remembered, in our previous chapter we had learnt about the meaning of sentence. What is sentence? हमने देखा था it is a group of words. It is a group of words which are properly arranged and make some sense or meaning, that has some meaning. That group of words which is arranged properly and having some meaning is called a sentence. We had done some different types of sentences also, like assertive, interrogative, exclamatory, right? So in our today's class we'll do another type of sentence, that is the compound sentence. Our today's topic is compound sentence. Okay, so let's begin with our next unit, unit 3 or the chapter 3 of English practice book. If we'll see your worksheet 1, it's given here in the first worksheet 4 sentences are given to you, and what you have to do, you have to take those sentences that contain one subject and one predicate. What is subject and what is predicate, ये भी बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, फिर भी शॉर्ट में देख लो. हमने देखा था सेंटेंस में whosoever is the doer, यानी जो काम कर रहा है. ओके, एंड the one, if any action is not being taken, then about what or whom we talk, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट. और इसके अलावा सेंटेंस में जो भी रह जाता है दैट इज़ आवर प्रेडिकेट. लाइक रवि लाइक्स मैंगोज. तो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट लाइकिंग्स ऑफ समवन. किसकी लाइकिंग्स के बारे में बात हो रही है, रवि. तो रवि इज़ आवर सब्जेक्ट एंड दिस कंप्लीट इज़ वन प्रेडिकेट. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. बुक इज़ ऑन द टेबल. ओके, सो हेयर नो एक्शन इज़ टेकन. या इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा बेटा, बट हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. वो चीज़ क्या है, बुक. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. तो हेयर बुक इज सब्जेक्ट एंड इस से लेकर टेबल तक हमारा क्या है, प्रेडिकेट. तो अब दोबारा से फर्स्ट वर्कशीट पर आएंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है. You have to take those sentence that contain one subject and one predicate. अब इन 4 sentences में से यानी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट है, एंड ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें मोर देन वन सब्जेक्ट और मोर देन वन प्रेडिकेट होंगे. तो जिसमें ओनली सिंगल सब्जेक्ट प्रेडिकेट है उसको आप टिक करोगे और बाकी को आप क्रॉस करोगे. फर्स्ट वाला मैं आपको फर्स्ट टू एग्जाम्पल बताती हूँ, नेक्स्ट टू आप खुद सोचना. द फर्स्ट वन, आई डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक. Here someone does not want to make mistake. तो कौन है जो गलती नहीं करना चाहता, I is the subject and this is the predicate. तो क्या कोई और सब्जेक्ट है इसमें, तो because there is no other subject in this sentence, तो we will take it. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. I have sold them all my life but I still make mistakes. तो ये आपको याद होगा अ न्यू असिस्टेंट जो हमने इंग्लिश रीडर में पढ़ा था, उस स्टोरी में से सेंटेंसेस लिए गए हैं बेटा. और ये शॉपकीपर का जो बॉस था उसका डायलॉग है ये. एंड व्हाट ही सेड, आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ. तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें वो कह रहा है कि वो अपने बारे में बात कर रहा है कि मैंने ये पूरी उम्र क्या किए हैं, अपनी फुल लाइफ मेरे को हो गया, आई एम सेलिंग देम. लेकिन उसने एक और बात बोल दी कि
आई स्टिल मेक मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं ऐसे जिनका अपना अपना एक अलग मतलब निकलता है। पहला सेंटेंस है कि मैंने सारी उम्र इनको बेचा है, दूसरा मैं आज भी गलतियाँ कर देता हूँ। तो जब दो सेंटेंस हो गए तो इसका मतलब हमारे पास सब्जेक्ट भी टू हैं और प्रेडिकेट भी टू हैं। तो इसलिए बट हमें तो कौन सा टिक करना है जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। तो फर्स्ट में एक एक था, सेकंड में एक से ज़्यादा है, तो वी विल क्रॉस इट। अब ऐसे ही सोचो थर्ड में और फोर्थ में क्या होगा, है ना। थर्ड सेंटेंस रीड करो, फोर्थ सेंटेंस रीड करो, उनको जब आप देखोगे तो यू विल कम टू नो कि इनमें एक सब्जेक्ट है या एक से ज़्यादा। उसी में नीचे दिया हुआ है, इन द सेंटेंसेस गिवन अबव सेंटेंस 2 and 4 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। अभी मैंने आपको बताया था सेंटेंस जो 2 है एंड सेंटेंस 4 है। देखो इसके 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। इसमें फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस, वन सेंटेंस, एंड आई मेड 2 pounds ऑन द पिक्चर, सेकेंड सेंटेंस। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जो है 2 अलग अलग पार्ट्स में वी कैन डिवाइड। और ये अलग अलग सेंटेंस को क्या किया गया है बेटा, जॉइन किया गया है। जॉइन किस चीज़ के साथ किया गया है, लिंकर्स यूज़ करके, कंजंक्शंस यूज़ करके। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट सेंटेंस जो है एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब सेकंड सेंटेंस, आई हैव सोल्ड देम ऑल माई लाइफ बट मतलब लेकिन। तो हम लेकिन कब लगाते हैं, जब हमारी सेकंड जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट सेंटेंस के ऑपोजिट होता है या कॉन्ट्रेरी होता है, कंट्रास्ट में होता है। तो कह रहा है कि मेरे को सारी उम्र हो गई ये काम करते हुए, लेकिन मैं फिर भी आज क्या कर देता हूँ, गलतियाँ कर देता हूँ। तो क्योंकि सारी उम्र कोई काम करते हुए हो गया तो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अब भी गलती कर देता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए क्या हो गया ये, इसको हमने किससे ज्वाइन किया, बट। जो बीच में लिंकर यूज़ हुआ है दैट इज़ बट। फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, आई सोल्ड द रिंग फॉर द राइट प्राइस, मैंने जो रिंग है वो सही प्राइस पर बेच दी, मतलब ना नो प्रॉफिट नो लॉस। और दूसरा वो कह रहा है कि आई मेड 2 pounds ऑन द पिक्चर, और पिक्चर पर मैंने कितना कमा लिया, 2 pounds। तो यानी कि इन दोनों ही सेंटेंसेस कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में जा रहे हैं कि दोनों ही बातों में उसको लॉस कहीं भी नहीं हुआ। तो इसलिए जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में चलती हैं, दोनों ही सेंटेंसेस एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम उसको ज्वाइन करते हैं एंड के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन्हीं को हम कहते हैं कंजंक्शंस, लिंकर्स या फिर ज्वाइनिंग वर्ड्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड इन शॉर्ट दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिंकर्स। लिंकर्स क्या होते हैं या व्हाट आर द कंजंक्शन वर्ड्स। कंजंक्शंस या लिंकर्स या ज्वाइनिंग वर्ड्स, ओके, क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके क्या बनते हैं हमारे कंपाउंड वर्ड्स। तो व्हाट आर लिंकर्स। लिंकर्स में देखो एक वर्ड है बेटा, लिंक। लिंक मतलब जोड़ना या फिर ज्वाइन करना। एनी वर्ड दैट join two words or phrases is called linker or is called conjunction। अब वो जो 2 words या phrases, phrase होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, अब वो लिंकर या कंजंक्शन जिन 2 words और phrases को ज्वाइन कर रहा है, those could be contrary to each other, those could be similar to each other। ओके, सिमिलर होगा तो हम अलग तरीके के कंजंक्शन यूज़ करते हैं, ऑपोजिट होंगे तो हम अलग कंजंक्शन यूज़ करते हैं, कोई कारण बता रहा है तो हम अलग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने 2 कंजंक्शंस देखे थे, द वन इज़ बट एंड सेकेंड इज़ एंड। वी यूज़ बट टू जॉइन ऑपोजिट। जब 2 सेंटेंसेस एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, बट। फॉर एग्जाम्पल, आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड माई बस, मैं तेज़ भागा लेकिन मेरी बस छूट गई। लेकिन अब तेज़ भागा तो बस पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन एक्शन ऑपोजिट हो गया है, रिएक्शन जो है ऑपोजिट हुआ एक्शन के, तो हमने क्या यूज़ किया, बट। लेकिन यहाँ अगर हम लोग आई वर्कड हार्ड एंड आई वॉन एंड आई गॉट गुड मार्क्स, मैंने मेहनत की और मेरे अच्छे नंबर आ गए, तो
पॉजिटिव रिस्पॉन्स जा रहा है, मेहनत की तो अच्छे नंबर आने चाहिए और आ गए। तो फिर जब सेम डायरेक्शन या सिमिलर एक्शन को हम ज्वाइन करते हैं तो दैट इज जॉइंड बाय यूजिंग एंड। ऐसे एक और कंजंक्शन है हमारी और हम कभी यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव चॉइस, दोनों में से कोई भी एक। ध्यान से सुनेंगे बेटा इसको, क्योंकि बिकॉज आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हैं 3, 4 दोज आर डिपेंडेड अपॉन दिस कंसेप्ट ओनली। ओके, तो और हम कब यूज़ करेंगे, जब सेंटेंस में हम किन्हीं दो चीज़ों के बीच में चॉइस दे रहे हैं। आप लोगों ने जनरली एक बड़ा ही कॉमन सेंटेंस है, यू मस्ट हैव हर्ड, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी मतलब आपके पास जो गेस्ट आए हैं आप उनसे पूछ रहे हो कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, कि आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। आप दोनों में से एक चीज़ की चॉइस दे रहे हो। ओके, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे और व्हेन वी हैव टू चूज़ वन फ्रॉम दी टू और मोर, जब हमें दो में से किसी एक को चुनना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं और। ऐसे ही हमारे और भी कंजंक्शन होते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिकॉज क्या करता है, कारण बताता है। तो जहाँ भी सेकंड सेंटेंस मतलब बिकॉज के बाद वाला सेंटेंस, जब मेन सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट का कारण बताएगा, तो हम बीच में बिकॉज लगाकर उसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। आई मिस्ड माई बस, आई गॉट अप लेट। मेरी बस निकल गई, मैं सुबह लेट उठी। तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, वी विल ज्वाइन इट बाय यूजिंग बिकॉज आई मिस्ड माई बस बिकॉज आई गॉट अप लेट, क्योंकि मैं लेट उठी। तो मेरा इस बात का, मेरी बस क्यों छूटी, इस बात का कारण यहाँ बताया गया है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया बिकॉज के साथ। तो ऐसे ही बेटा बहुत सारे लिंकर्स होते हैं जिनको हम टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वी कैन यूज़। नाउ कम टू द फर्स्ट वर्कशीट अगेन। हेयर यू कैन सी जो सेकंड पार्ट है फर्स्ट वर्कशीट का, जिसमें आपको बताना है कि जो फर्स्ट यानी कि सेंटेंस नंबर 2, इसको क्या किस चीज़ के साथ ज्वाइन किया है, इसको ज्वाइन किया है बट के साथ, एंड फोर्थ सेंटेंस को ज्वाइन किया है एंड के साथ। और कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। ओके, आई होप दैट इट इज़ क्लियर टू यू। आवर नेक्स्ट वर्कशीट इज वर्कशीट नंबर 2। अभी जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, दैट इज़ वी कैन जॉइन टू सेंटेंसेस। सो वेन एवर वी जॉइन टू सेंटेंसेस, इसका मतलब उसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, दो अलग अलग प्रेडिकेट होंगे। एग्जाम्पल वी हैड ऑलरेडी सीन, लेट्स सी 1 or 2 मोर एग्जाम्पल, एंड उसी के बेसिस पर जो है यू विल डू योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज माई फ्रेंड, full stop, we play together। So here you can see two sentences written here, fine। Now we have to join these two sentences। So what I will write, she is my friend, full stop को I will cut, and what I will write here, she is my friend and we play together। फर्स्ट सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट शी है, इज़ माई फ्रेंड मेरा प्रेडिकेट है, सेकेंड पार्ट में मेरा सब्जेक्ट वी है एंड प्ले टुगेदर मेरा प्रेडिकेट है। तो ये अब मैंने पूरा दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन करके आई हैव मेड वन सेंटेंस, बट मेरे उस वन सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स के अपने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ कंपाउंड सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल लेट्स सी, देन विल डू आवर एक्सरसाइज।
The example is Ram is good in study, full stop. Ram is naughty. अब देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम है, दोनों ही सेंटेंसेस में। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं राम की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा प्रेडिकेट है। एंड बोथ द क्वालिटीज़ आर अपोजिट टू ईच अदर। यहाँ पे हमने राम की दोनों सेंटेंसेस में दो अलग अलग क्वालिटीज़ की बात की है। पहली तो हमने बोला है कि ही इज़ गुड इन स्टडी, पॉजिटिव क्वालिटी है। दूसरी है कि ही इज़ नॉटी, शरारती है, तो वो एक नेगेटिव वे में चला गया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? वी यूज़ बट। ओके, तो हम यहाँ से फुल स्टॉप हटाएंगे एंड वी कैन राइट हेयर बट। और बेटा जब भी हम कंजंक्शन लगा के टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं एंड सपोज दोनों सेंटेंसेस में हमारा सब्जेक्ट सेम है, देखो यहाँ पे राम है, यहाँ भी राम है, तो आप सेकेंड टाइम में जब सेम नेम रिपीट हो रहा है तो आप उस नेम को रिपीट ना करके यू कैन यूज़ देयर प्रनाउन। आप वहाँ पर एक प्रनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो बिकॉज राम इज़ अ बॉय, तो हम राम की जगह क्या लिख देंगे? ही इज़ नॉटी। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस हैं जिसमें टू सब्जेक्ट एंड टू प्रेडिकेट हैं उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। एंड द सेंटेंस वेयर देयर इज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट दैट इज़ कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। वर्कशीट 2 में आपने यही करना है, आपने सेंटेंसेस रीड करने हैं एंड यू हैव टू टेल इफ it is having only one subject and one predicate, then you have to write down S मतलब simple sentence, and it is having two statements, then you have to write CS means compound statement. Okay, now this is your worksheet number 3. Here also one is already done for you. What you have to do, you have to ask a question and you have to write its answer by using any conjunction. इसका मतलब जो आपका आंसर होगा वो एक कंपाउंड सेंटेंस की फॉर्म में होना चाहिए। द फर्स्ट वन यू कैन सी, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाउंड अ लॉट ऑफ मनी इन द पार्क? व्हाट वुड यू डू इफ़ यू फाइंड अ लॉट ऑफ मनी इन द पार्क? अगर तुम्हें पार्क में बहुत सारा पैसा मिल जाए तो क्या करोगे? तो आपका पार्टनर आपको क्या कह रहा है? आई वुड कीप सम एंड गिव द रेस्ट टू द पुलिस। मैं थोड़ा सा रख लूँगा और बाकी क्या करूँगा? पुलिस को दे दूँगा। तो हमने इसमें कौन सी कंजंक्शन यूज़ की? एंड। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, दिस इज़ प्रेडिकेट। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट की रेपिटेशन नहीं की। यू कैन राइट डाउन योर आई, गिव द रेस्ट टू द पुलिस इज़ द प्रेडिकेट। सो दिस इज़ योर कंपाउंड सेंटेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल, व्हाट डू यू डिसलाइक अबाउट इट? आपको अपने स्कूल के बारे में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बात बतानी है। आप अपने हिसाब से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सो आई लाइक, अब देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे? बट। वही ऑप्शन आपको दिया हुआ है बट का। आई लाइक स्कूल्स डिसिप्लिन बट आई डिसलाइक सॉरी बेटा यहाँ पर आएगा अनहाइजीनिक। UN लिख लें यहाँ पर हाइजीनिक के आगे, इट विल बी अनहाइजीनिक। प्लीज़ मेक द करेक्शन हेयर। आई लाइक स्कूल्स डिसिप्लिन बट आई डिसलाइक अनहाइजीनिक कैंटीन। थर्ड क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन इज गिवन, यू ओनली हैव टू राइट डाउन द आंसर। और यहाँ पर आपको कंजंक्शन क्या यूज़ करनी है? और कि व्हाट विल यू डू इफ़ यू विन अ कैश प्राइज़? आपने कैश प्राइज़ जीता है 1 लाख, तो आप क्या करोगे? तो या तो मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, या और देखो आप चॉइस दे रहे हो, तो ईदर आई विल डिपॉजिट इट इन द बैंक और वुड इन्वेस्ट इट समवेयर, या मैं उसको किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर दूंगा, किसी काम में इन्वेस्ट कर दूंगा। जो इसके नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे बेटा क्वेश्चन भी आपने बनाना है एंड आंसर भी आपने खुद लिखना है। हेयर आई हैव डन समथिंग फॉर यू but you can try your own answers, whatever you think is correct. Okay, you can give your own answers here. It is not necessary that you have to write this only. Now come to worksheet 4. In worksheet 4 you have to write down any one profession. See here, get into groups of 3. In the box given below write the name of at least 3 professionals. प्रोफेशनल कोई भी जो कोई काम कर रहे हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन में जो इन्वॉल्व है। राइट डाउन थिंग्स दे हैव टू डू इफ़ दे वांट टू बी सक्सेसफुल।
इन द फील्ड एंड व्हाट यू हैव टू यूज़, कोई भी आपने उनके बारे में 3 बातें बतानी है, और जब आप वो सेंटेंस बनाएंगे तो एक आपने कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम करना है. वन सेंटेंस you have to use and, second you have to use but, and in the third sentence you have to use or. एक आपने एग्जाम्पल दिया है, एन एथलीट, व्हाट एन एथलीट कैन डन, ही कैन विन रेस बट ही हैज़ टू प्रैक्टिस हार्ड, ही मस्ट ईट वेल एंड गेट प्रॉपर स्लीप, ही कैन जॉइन अ जिम टू कीप फिट और एक्सरसाइज ऑन द फील्ड ऑन हिज ओन. देखो 3 अलग अलग कंजंक्शंस यूज़ करके जो है यहाँ पे 3 कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किए हैं फॉर दी एथलीट. ऐसे ही आपने 3 और प्रोफेशनल्स के बारे में लिखना है. हेयर आई हैव मेंशन्ड अबाउट अ डॉक्टर, okay, here the doctor is repeated. You can mention here about teacher or any other profession, okay, and then the another one is postman. You can do it yourself, it is repeated by mistake. You can add any profession here, a teacher, okay, a shopkeeper, whosoever, a pilot, an army soldier. किसी के भी बारे में जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके बारे में यू हैव टू फ्रेम 3 सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंड, बट एंड और. ओके बेटा. थर्ड वन इज आई हैव मेंशन्ड हियर अबाउट द पोस्टमैन. So these were your worksheets from 1 to 4. I hope that it is clear to you all. Still, if you have any doubt, please feel free to ask. Okay students, we'll continue the chapter in our next video. Till then, all of you take care and have a good day.